गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में एमओटी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो पढ़ा था। अब आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो स्टार्ट करें। देखिए, इसका पहले मैं आपको बता दूं छोटा सा एक इंफॉर्मेशन कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस हम एमओटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, यानी बाकी ये मॉलिक्यूल्स में जैसा फॉर्मेशन होता है वैसा ऑक्सीजन एटम में नहीं होता है। ऑक्सीजन एटम में थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है, तो वो आज हम करके देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीओ मॉलिक्यूल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, O2 मॉलिक्यूल बनाने की हम प्रोसेस देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, आप हेडिंग क्या डालेंगे, आप हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो यहाँ पहला तो यह है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, क्योंकि बोर्ड भी वैसे थोड़ा बड़ा नहीं है तो हम पूरा एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक साइड आपको, आप हेडिंग डाल लीजिए पहले, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। तो ये मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ आपको क्या बनाना है, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसमें क्या रखना है, सपोज आप नाइट्रोजन का अगर समझते हैं कि नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो वो यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम्स हम ले लेंगे। अब इनके दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं थोड़ा दूर दूर बनाना आराम से, ताकि अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर पाए। अब देखिए, इधर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम यहाँ ले रहा हूँ, एक एटम यहाँ ले रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ हम बनाएंगे इस टाइप से, ये इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी लाइन मैंने खींच दी। यहाँ पे थोड़ी सही खींचता हूँ मैं इसको, कोशिश करता हूँ। ये एक लाइन ये ड्रॉ की हमने, ये ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए भी सेम यहाँ मैं कर रहा हूँ ड्रॉ, और दोनों में कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि किस टाइप से यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ आपका दोनों एटम में, दोनों एटम के लिए लाइन ड्रॉ की हमने। अब आपको पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन यानी कि N2 में, देखो यहां बनाता हूं मैं N2, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के मिलाकर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं 14। यहाँ ऑक्सीजन यानी O2 के दोनों ऑक्सीजन के मिलाकर 16 होते हैं। अब यहाँ 1s में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका फुलफिल करते हुए जाना है। इस नाइट्रोजन का 1s, ये एक ऑर्बिटल होता है 1s में। इस नाइट्रोजन का 1s, तो ये एक ऑर्बिटल होता है। 2s आपका यहाँ रहेगा, तो यहाँ आपका 2s इस टाइप से, और यहाँ आपके ये वाला सेकंड 2s इसका, इस नाइट्रोजन का भी 2s यहाँ बना है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग, यानी एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अलग अलग, बीच में इनके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपको पता ही है ये आगे चल के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हायर एंड लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जो वो ऑर्बिटल्स, और उनको कहेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए, ये वाला आपका है टू एस वाला, ये 2s वाला है, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या करना है, 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक एटम लो पहले। तो एक एटम में होते हैं 7, तो 1s2 2s2 और 2p में कितने होंगे, 3 होंगे। देखो 2 + 2 4 + 3 7 हो गए। अब यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल में फिल करते हैं। इस सेकंड वाले में दोनों इधर फिल कर दिया हमने। नेक्स्ट अब 2p आता है, तो 2p में आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेंगे। ये देखो, ये आपने रखे यहाँ पर सपोज 1 2 एंड 3, ठीक है। सेम यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आप बनाते हैं तो ऐसे ही आपका 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इस टाइप से बन जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो 3 3 3 2 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 6। तो यहाँ हायर एंड लोअर दोनों एनर्जी में वो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे बनाएं, ये। अब देखो, ये देखिए,
ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ की नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आपने फिल किए हैं एक एटम के। अब एक को यहाँ एक और बाकी है, 2p बाकी। 2p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब क्या करना है इधर वाले एटम के भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करा दो। तो 1 2 ये वाला इसका 1s हो गया, ये 2s हो गया, और 2p में इसके भी सेम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल कराएंगे तो कौन सा प्रिंसिपल लेंगे, यहाँ लेंगे आप ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। बट उसके भी पहले इनके नेम कैसे करोगे, देखो ये वाला कैसा लिखा है आपने, सिग्मा 1s, इसके लिए आपको लगाना सिग्मा 1s। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s। ये मैं बता चुका हूं कि जो लोअर एनर्जी होंगे वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, जो हायर एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। सो दे आर कॉल्ड, दे आर डिनोटेड बाय स्टार, उनके लिए स्टार लगाना पड़ता है। यहाँ पर 2s तो ये सिग्मा, एंड यहाँ सिग्मा स्टार 2s ऐसा रहेगा। अब इसमें देखते हैं यहाँ आता है क्या, पहले आता है आपका पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई एंड सिग्मा पी जेड। ऊपर वाले में इनमें आएगा पाई स्टार पी एक्स, और ये होगा आपका पाई स्टार पी वाई। ये कौन सा होगा लास्ट में, सिग्मा स्टार पी जेड। ये बन गया। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन से पहले इनमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर इनमें पेयर बनाते हैं। तो देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले इस टाइप से आपने इनको फिल करा दिया। अब क्या हुआ, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, उनको यहाँ आपने फिल करा दिया, सिग्मा पी जेड में इनको फिल कराया। ये थोड़ा सा क्लियरली इसको बना लेना आप लोग। ये यहाँ ये है सिग्मा पी जेड, सिग्मा पी जेड, ठीक है। थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको सिग्मा पी जेड, ठीक है। अब ये तीनों वैकेंट ऑर्बिटल इसके रह गए। अब हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अभी यहाँ आपको ये सब समझ में आया, इसके अकॉर्डिंग हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया था। बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करना रह गए। पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो ये पहले यहाँ पेयर बनाया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल किए, ये दोनों यहाँ, और इस टाइप से। तो ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब क्या बोल रहा है ऑक्सीजन के लिए, उसने बताया। तो ऑक्सीजन में क्या एक्सेप्शन होता है वो भी देख लेते हैं। देखो 1 ऑक्सीजन में आपका 1s होगा, इस टाइप से 1s 2। अब 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2s में 2। अब 2p में उसके होते हैं कितने, 4, तो 2p में 4 होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगी 1 2 एंड 3। अब इधर भी हमें सेम यही बनाना पड़ेगा, तो ये होगा आपका 1 2 एंड 3, ठीक है। ऐसे 3 ऑर्बिटल्स लेकर के हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस वाले ऑक्सीजन में भी सेम 1s होगा, 2s होगा आपका। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये वाले कैसे होंगे, हायर एंड लोअर एनर्जी। इधर वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 हायर एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। देखते हैं इधर 2p में क्या। अब देखो यहाँ जाके कुछ एक्सेप्शन आएगा। वो एक्सेप्शन ये आएगा कि यहाँ पर यहाँ सिग्मा 1s लिखोगे आप, यहाँ सिग्मा स्टार 1s लिखोगे, यहाँ सिग्मा 2s और यहाँ सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ क्या आना चाहिए, पाई पी एक्स पाई पी वाई, बट ये नहीं आता है। यहाँ एक्सेप्शन क्या आता है, यहाँ आएगा आपका पहले सिग्मा पी जेड आएगा, ठीक है, सिग्मा पी जेड, यानी एक मॉलिक्यूल, एक ऑर्बिटल आपका नीचे आएगा। यहाँ 2 ऑर्बिटल नीचे में आ रहे थे, एक उसके बाद ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या आएगा, वो अंदर आएगा, दूसरा बाहर जाएगा। तो यहाँ इस टाइप से बनेगा आपका। तो ये बना क्या, सिग्मा पी जेड, ठीक है, ये सिग्मा पी जेड बना। और इसके ऊपर आएंगे फिर आपके कौन, पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई। समझ में आया। अब नेक्स्ट इधर क्या आएगा फिर आपका, फिर इधर आएगा पाई पी स्टार। देखो पाई स्टार पी एक्स एंड पाई स्टार पी वाई, और उधर ऊपर क्या रहेगा, सिग्मा स्टार पी जेड। समझ में आया क्या। ये एक्सेप्शन था बच्चों, यहाँ पर ये जो था, ये सिग्मा पी जेड जो होता है, ये वालों के पहले आ जाता है, यानी कि पाई पी एक्स और पाई पी वाई के पहले कौन आ जाता है,
सिग्मा pz किसके केस में? ओनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। ओनली नहीं, फ्लोरीन के केस में भी यही होता है। ये थोड़े हायर मॉलिक्यूल होते हैं तो इनके केस में ऐसा होता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे कराओगे? 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ फिल किया आपने, इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल किए, सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा प्रोसेस, आपको पता ही है। अब देखते हैं p में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इसके पास, तो यहाँ फिल कराया आपने, इधर भी 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखो यहाँ वाले ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इनमें कैसे होगा? 1 और 2, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अब देखते हैं 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। अभी आपके पास इधर कितने थे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 + 4 8, तो यहाँ 6 फिल कराए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई पी स्टार पाई पी एक्स और स्टार पाई पी वाई में रह जाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा है कि जो वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को बोला गया था, वो ऑक्सीजन को बोला गया था डायमैग्नेटिक, और अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ये बात मैंने सबसे पहले इसके पॉइंट के स्टार्ट होने, एमओटी पॉइंट के स्टार्ट होते से ही बोली थी। उसका मतलब ये था कि जो वीबीटी का कहना था, वीबीटी का ये कहना, अब ये हटा दूं क्या मैं? ये अगर आपको स्ट्रक्चर दोनों की कंपेयर हो गई है तो अब मैं हटा देता हूं। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर आते हैं, क्योंकि मेन हमारा पॉइंट अभी वो था। बस ये मैंने आपको दोनों में कंपेयर करने के लिए बताए हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं आपके सामने, आप भी ऐसे टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इनको समझ सकते हैं। और दोनों में एक्सेप्शन याद रखना है कि ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन यानी O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स में ये स्ट्रक्चर बनती है। जब भी आप स्ट्रक्चर एमओटी के अकॉर्डिंग, अब स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ तक, ठीक है, स्ट्रक्चर आपसे कोई ड्रॉ नहीं करवाएगा, बस इसके अकॉर्डिंग आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा। तो यहाँ इन नाइट्रोजन के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई पी एक्स, पाई पी वाई, सिग्मा पी जेड। बट यहाँ इसमें ऑक्सीजन में ये चेंज आएगा, तो वहां चलेगा सिग्मा 1s स्टार 1s और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और सीधा कौन आ जाएगा? सिग्मा पी जेड। इसके बाद फिर पाई पी एक्स और पाई पी वाई आएंगे। तो यहाँ ये चीज मैं आपको बता रहा था, ये आपको समझ में आ गई। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि इस एटम में, ऑक्सीजन एटम में अगर आपको पूछा जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, यानी सीधा आपको क्या बताना है? O2 एंड F2 मॉलिक्यूल अगर बनते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको ये स्ट्रक्चर आपने बना ली तो ये भी हटा दूं, फिर पूरे में इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इसका बता देता हूँ। या फिर एक काम करो, पहले O2 का बता देता हूँ, उसके बाद इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा करके भी हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल आपने हेडिंग डाल ली होगी, दोनों में कंपेयर करना, ये नोट करना हो तो कर लेना, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज ये आप सिर्फ ऑक्सीजन का नोट कर लेना और आगे फिर आ जाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब O2 मॉलिक्यूल है ना, तो O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में होते हैं टोटल दोनों ऑक्सीजन के मिला करके 16 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टार्ट करते हैं तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2। फिर आता है आपका सीधा कौन? सिग्मा pz, तो सिग्मा pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और फिर उसके बाद आता है आपका पाई पी एक्स, और फिर कौन आता है? तो पाई पी एक्स में पहले आप 1 डालेंगे, नहीं वहां आपने फिल कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधा लिखेंगे पाई पी वाई, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं हम पाई स्टार पी एक्स और पाई स्टार पी वाई, पाई स्टार पी वाई। अब देखो अब क्या करना है, अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कराते हैं तो इसमें 1 और इसमें 1 यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सिंपल हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस N1, Nb माइनस Na, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2 रहेगा। अब बोलो बॉन्डेड ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? बॉन्डेड वो हैं जिन पर स्टार नहीं लगा है। तो देखो 2 + 2 कितने हुए? 4 + 2 6 8 10, टोटल 10 हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ रखेंगे, 10 माइनस ये हुए बॉन्डेड ऑर्बिटल्स के, अब एंटी बॉन्डेड के, ये एंटी बॉन्डेड है आपके 1 2 और ये वाले 3 4, लेकिन इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ हुए आपके 2 + 2 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो ये होगा आपका 10 - 6। देखो यहाँ भी देख सकते हैं आप,
यहाँ क्या है आपके, ये वाले एंटी बॉन्डेड है, यानी कि Na की प्लेस पर इनके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 + 2 4 ये हो गए, यहाँ हो गए आपके 1 + 1 2, तो ये हो गए 6। अब डिवाइड बाय 2 तो रखना ही है, तो ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 2। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एटम के बीच में ऑटो मॉलिक्यूल जब बनता है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। ठीक, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इनमें कोई इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा कराते हैं तो क्या बॉन्ड ऑर्डर आएगा। देखो सिंपल, अगर O2 का निकाला तो 2 आया था। अब हम अगर O2 प्लस कर दें, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दें, तो क्या होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अभी हमें, तो O2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो यहाँ हम बॉन्डेड ऑर्बिटल्स के लिए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या वैल्यू रख रहे थे, 10, तो वो तो सेम है, बट एंटी बॉन्डेड में चेंज हो गया। एंटी बॉन्डेड में पहले 6 वैल्यू आ रही थी, अभी 5 आएगी, क्योंकि देखो 2 + 2 4 + 1, तो एंटी बॉन्डेड में 5 आएगी वैल्यू, तो डिवाइड बाय 2, यानी कि 5/2, तो ये आएगा आपका 2.5। ये समझ में आया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 2 प्लस करा दें, 2 प्लस कराएंगे तो क्या बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यहाँ O2 पे 2 प्लस लगा दो, O2 पे 2 प्लस लगाएंगे तो ये होगा आपका, चलो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, O2 प्लस वाला था। अब अगर हम O2 2 प्लस का करें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम करा दें, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका क्या, 10 - 5 की जगह 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो इसका होगा क्या, 6, ये 10 - 4 तो 6 बचा, तो 6 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 वैल्यू आ गई किसकी, O2 2 प्लस की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, O2 अगर माइनस करा दें तो O2 माइनस, तो O2 माइनस, यहाँ ऑक्सीजन में पहले से 16 थे ना हमारे, 16 ये वाला इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ था पहले से, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। अब हमने माइनस किया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहले इक्वली 16 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे, अब क्या हुआ, हमने माइनस करा दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और दिया उसको, तो यहाँ 1 तो पहले से था, अब यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो एंटी बॉन्डेड कौन कौन से हो गए आपके, ये तीनों 1 2 3 4 ये हो गए। तो अब इसमें क्या होगा, ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स + 2 4 + 2 6 एंड 7, तो यहाँ होगा आपका 10 - 7 डिवाइड बाय 2, तो 10 - 7 कितना बचा, 3 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 1.5। ठीक, वैसे ही आपका अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दिया जाए, यानी O2 2 माइनस कर दे, तो py में भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 10 माइनस कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 2 8 हो जाएगा, 8 तो डिवाइड बाय 2, तो यहाँ कितना बचा, 2/2, तो 1 वैल्यू आएगी। समझ में आया। तो इस टाइप से बच्चों ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स यानी इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा करके उनके हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब इसमें पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक किस केस में होगा, पैरा या डाय किस केस में होगा, जैसे अभी हमने ऑक्सीजन यानी O2 लिया था, तो O2 लिया था तब हमारे पास कितने अनपेयर्ड थे, 2 अनपेयर्ड। तो देखो मैं ये हटा देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये 8 - 10, ये 10 - 8 है डिवाइड बाय 2 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है O2 2 माइनस वाले का 1 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अब हम इनके जो मैग्नेटिज्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिज्म किस टाइप से आप डिसाइड कर पाओगे कि O2 आपने लिया, ठीक है, तो इन दोनों में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। अगर आप O2 प्लस लेते हैं तब भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये भी आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बट अगर आप O2 2 प्लस लेते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, दैट मींस इट विल बी डायमैग्नेटिक। एंड इफ यू टेक 2 माइनस 1 माइनस, यानी O2 1 माइनस, तो O2 1 माइनस में क्या होगा, 2 + 1 यानी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ ये भी आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस के केस में क्या होगा, यहाँ दोनों जगह पेयर डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स आपके रहेंगे, यानी ये फिर से आपका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। समझ में आया। तो इस टाइप से बच्चों ये ऑक्सीजन एटम की बॉन्डिंग थी MOT के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग कैसे होती है। उसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन जैसा यहाँ था ऑक्सीजन के केस में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हेडिंग डालना कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, यानी CO।
ये जो CO ग्रुप मॉलिक्यूल बनता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल? 6 + 8 है ना, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं सीधा मैं, इनके दोनों के ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग वैसे ही होगी जैसे अभी हमने ऑटो मॉलिक्यूल में समझा है, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहां लिख लेंगे कैसा, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 1s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s। ठीक है, अब सिग्मा 2s के बाद एक एक्सेप्शन इसमें यह होता है कि सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल किए जाते हैं, यानी इस सिग्मा 2s के बाद आप जाएंगे पाई पी एक्स, पाई पी वाई एंड पाई पी जेड, सिग्मा पी जेड। आफ्टर सिग्मा पी जेड सिग्मा स्टार 2p आपका आएगा, सिग्मा स्टार 2s आएगा, इसमें सिग्मा स्टार 2s आएगा कब? सिग्मा आपके पाई पी एक्स, पाई पी वाई और सिग्मा पी जेड के बाद फिर आएगा आपका क्या? सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास, 2 + 2 4 + 2 6, यहां 1 1 या 2 2 कर दो, 6 + 2 8 10, 2 यहां भी डाल देंगे, कितना हुआ 12 और यहां हो गया 14। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्डेड वाले लो पहले, NB - Na, यानी बॉन्डेड डिवाइड बॉन्डेड माइनस एंटी बॉन्डेड, 1 2 3 4 5, कितना हुए? 5 2 10 टोटल बॉन्डेड में। नॉन बॉन्डेड के देखो, नॉन बॉन्डेड हो गए आपके 2 + 2, कितने हुए? 4 डिवाइड बाय 2, यानी 6/2 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर आया है इसका 3। सिंपल है, कार्बन और ऑक्सीजन में यानी मोनोऑक्साइड के टाइम पे क्या बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है इसका। ठीक, वैसे ही अगर इसमें एक और हम अदर मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सा? CO+ वाला, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पर एक प्लस चार्ज लगा देते हैं, तो प्लस चार्ज लगाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम कहां से होगा? 2s से होगा। ठीक है, क्योंकि 2s में इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाते हैं इसमें, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वहां पे। अब देखो यहां नंबर कम हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बॉन्डेड में तो सेम है सभी में, एंटी बॉन्डेड में इसमें 2 थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब यहाँ 3 कितना हुआ आपका? 7/2 कर दो, कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। CO मॉलिक्यूल इस टाइप से आपका बन गया, ये चीजें हमने देखी। ठीक है, एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NO लिया आपने, NO का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें बॉन्डेड एंटी बॉन्डेड आपके हो जाएंगे 7 - तो ये होगा आपका 2.5 आएगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। वैसे ही अगर आप NO में एक इलेक्ट्रॉन कम करा देते हैं, प्लस हो गया, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14, तो फिर से वो उसका कितना आएगा? 14 में आपका 3, जितना यहाँ आ रहा था। तो इस टाइप से बच्चों आपको बॉन्ड ऑर्डर्स इसमें देखना है अकॉर्डिंग टू MOT। अब नेक्स्ट एक इसमें रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो निकल सकता है क्या? पॉसिबल है। देखो रेजोनेंस, आपको हेडिंग डालना है रेजोनेंस एंड बॉन्ड ऑर्डर। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कोई भी आपका मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सिंपली आप रखिए फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ बॉन्ड रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय रेजोनेंस, यानी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स उसकी बन रही हैं उससे डिवाइड करेंगे किसको? नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। देखो कोई कंपाउंड लेंगे हम, मॉलिक्यूल लेंगे, सपोज आपने लिया CO3 2- लिया। ठीक है, CO3 2- की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी पहले तो देखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर और रेजोनेंस बना के भी देखेंगे। देखो 2- है इसमें, यानी ये कैसा होगा? इस टाइप से आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से माइनस माइनस चार्ज है। अब क्या होता है रेजोनेंस, आप जानते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड आपका यहां से किसी टाइम इस पर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। देखो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड हो गया, ये सिंगल बॉन्डेड है। अब अगर ये यहां से फिर यहां आ गया, ये यहां से यहां मूव कर गया, तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रक्चर बनेगी आपकी सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ कितने स्ट्रक्चर आपके पास आई? 3 स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स इसकी आई। अब यहाँ हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी देख लो, तो कितने बॉन्ड इसमें है? 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो
जो इसकी एक और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी वो भी आप बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यहाँ माइनस कर दो, पार्शियल माइनस कर दो यहाँ पे, ये ऐसे पार्शियल। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज किया है इसको हम डॉट 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 लाइन से शो कर देंगे, यानी कि तीनों जगह आपका ओवरऑल डबल बॉन्ड ही रह रहा है, बट वो एक जगह नहीं रहा, फिक्स नहीं है। तो ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इसकी बन जाएगी। और अब आप 4 बॉन्ड्स रख रहे हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। देखो यहाँ रखना है आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी 4 डिवाइड बाय रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितने आए 3, तो ये आंसर आएगा आपका क्या 1.3 के समथिंग आएगा कुछ। तो ये आया बच्चों क्या आपका बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। वैसे ही और भी कंपाउंड ले सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनती है। देखो और कोई एग्जांपल बता देता हूं आपको, सपोज PO4 3-। अभी यहां क्या होगा, फॉस्फोरस पर एक आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी के कैसे हैं सिंगल बॉन्डेड, 3- चार्ज है तीनों तीनों ऑक्सीजन पे। अब देखो बच्चों सिंपल है पूरा, एक बार मैंने जिस लास्ट वाला जैसा बताया सेम यहां भी होगा, तो इसे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। देखो एक बार यहां बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बनेगी, अगेन वो यहां से आएगा 2 एंड 3 एंड अगेन यहां से आएगा 4, यानी ओवरऑल उसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी, तो यहां रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितनी हो रही है 4। तो सीधा सीधा आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला रखेंगे, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 5, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 डिवाइड बाय रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितने थी 4 थी, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा होगा 1.5 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1.2 होगा या 1.5 होगा, ठीक है 1.2 कर लो इसको, 1.2 हो जाएगा। तो ये आया इसका क्या 1.2, ये आया बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, ठीक। वैसे ही अगर ClO4 माइनस लेंगे तो देखो ClO4 माइनस यानी ये HClO4 होता है, क्लोरीन का ये एक एसिड है। अब इसकी क्या होगी 4 ऑक्सीजन से, तो सेम ऐसी स्ट्रक्चर्स इसकी बनेगी, ठीक है। तो इसका भी सेम वही आएगा जो कि हमारा क्या आ रहा था, यहाँ बॉन्ड्स कितने बनने वाले हैं देख लो इसको, क्लोरीन और 1- है, यानी यहां देखो 1- ऐसा बनाएंगे तो ये हो गया आपका डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड और ये भी आपका डबल बॉन्डेड, यानी कि 3 एक माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितनी बन सकती है 1 2 3 और ओवरऑल 4, यानी इसमें 4 बन सकती है। लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका, तो रेजोनेटिक नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर 2 + 3 5 + 2 7 डिवाइड बाय स्ट्रक्चर्स कितनी हो रही है आपकी 4, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों इनका बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल करके देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है बच्चों, ये है थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि अभी देखिए मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, सिंपल है, इतने मॉलिक्यूल्स इतने थ्योरीज हमने जो पढ़ी हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, इनमें किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी शेप और ज्योमेट्री और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कोई रिपल्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर कोई ने किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की है। तो लास्ट आपका जो थ्योरी आता है वो एक्सप्लेन करता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड अकॉर्डिंग टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और उनके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अकॉर्डिंग टू VSEPR एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं जल्दी से, हेडिंग डालो। नेक्स्ट थ्योरी है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, बिकॉज इसके बाद हम बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो देखो ये है आपका VSEPR, फुल फॉर्म आता है, फुल फॉर्म जरूर आपको पता होना चाहिए, क्या होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी आपको अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइडेड बाय दिस थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी है VSEPR थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो भी हमें समझना, पहले पोस्टुलेट्स से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके कुछ एप्लीकेशंस यानी कि जिसमें हमें स्टेरिक नंबर के बेस पर कैसे उनकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, इसका एक स्टेटमेंट भी है वो करा देता हूं पहले में। 1940 देखो 1940 में
दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले इसको दिया था थ्योरी को। सबसे पहले VSEPR जो आया था 1940 में आया था, कुछ उन्होंने बताया, फिर उसके बाद रीडिफाइन किया, और बहुत बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने, देखो पहले साइंटिस्ट जो इन 1940 में जो आए थे, 1940 में आपका पोवेल एंड सिजविक, सिजविक ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दिया था कब, 1940 में, एंड रीडिफाइंड बाय नीलोम एंड गिल्स्पी, ऐसा ही कुछ नेम है इनका, गिल्स्पी। तो इन्होंने इन 1957 में इसको क्या किया था, रीडिफाइन किया था। समझ में आया? ये आपको लिख लेना है शॉर्ट में, एक स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए बता दिया है, हालांकि ये क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये था। अब इसके कुछ स्टेटमेंट्स यानी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, सो ये स्टेटमेंट आपको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद लिखना है आपको हेडिंग पोस्टुलेट्स। देखो क्या पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट है, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पोस्टुलेट्स के बिना ही लिखो ये, क्योंकि देखो इस थ्योरी में बताया क्या गया था, मेन इंपॉर्टेंस उस चीज का है कि बताया क्या था इस थ्योरी में। एक्चुअली इस थ्योरी में फर्स्ट यहां पर आप ऐसे ही पॉइंट डाल करके लिखो कि इट कंसीडर्स इट डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री, ऐसा लिखना है। इट एक्सप्लेन लिखो या डिसाइड लिखो, इट एक्सप्लेन्स ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, या एक और सेकंड पॉइंट है, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ये एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही साथ इट कंसीडर्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखिए ये पूरा नहीं आया था उधर, मैंने इधर लिख दिया है। दो पॉइंट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर फिर इसका पोस्टुलेट्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहले ही आप नोट कर लेना, स्टेटमेंट हो गया इसका, हटा देता हूं मैं ये। नेक्स्ट आता है पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पॉइंट डालें आप, पहले हेडिंग डाल लें पोस्टुलेट्स, फिर लिखना है पोस्टुलेट्स। अब देखो इसमें हेडिंग डालेंगे तो फर्स्ट क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट है ये तो ज्योमेट्री डिसाइड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या डिसाइड होता है, ज्योमेट्री। अब किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पर सेंटर में एक एटम रहेगा, चारों तरफ सराउंडेड एटम्स रहेंगे, तो उनके सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो ज्योमेट्री ऑफ को स्टेटमेंट लिखना है, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिसाइड, या इधर ही लिखो इसको, डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां ब्रैकेट में कर लेना आप क्या, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोनों आएंगे उसमें, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बाय लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। समझ में आया? ये पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहां क्या होगा, डबल बॉन्ड अगर बने हैं एटम, दो एटम्स के बीच में, तो डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। यहां सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी उनका स्पेस ज्यादा होगा, तो डबल बॉन्ड का स्पेस ज्यादा होगा। ये देखो डीबी कर रहा हूं मैं, डीबी यानी कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का स्पेस ज्यादा है, देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड स्पेस ज्यादा को ऑक्यूपाई, उससे कम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उससे भी कम सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करने का एक ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं,
ज्योमेट्री डिसाइड्स बाय स्टेरिक नंबर। अब देखो यहां ज्योमेट्री डिसाइड होती है, बट डिसाइड्स बाय, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ज्योमेट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिसाइड्स बाय स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे या जितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स होंगे उनको टोटल करके बोलेंगे हम स्टेरिक नंबर, एंड स्टेरिक नंबर के बेस पर ही आपका ज्योमेट्री या उसका शेप डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी आएगा आपका फोर्थ पॉइंट, ये है रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसका एक ऑर्डर होता है, कैसा होता है, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है, उससे थोड़ा कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, एंड बॉन्ड पेयर हैव लेस रिपल्शन, हैव लेस रिपल्शन, यानी इनमें सबसे कम रिपल्शन होता है, ठीक है। रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। अब इसका अगला पॉइंट है, वो भी इसी में करो, कंटिन्यू करो इसको। देखो यहां क्या लिखना है, ज्योमेट्री लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स बोथ डिसाइड्स द ज्योमेट्री, बट अगर आपको शेप पूछी जाए कि मॉलिक्यूल की शेप कौन डिसाइड करेगा, देन ओनली बॉन्ड पेयर्स डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया? क्लियर कर देता हूं यहां पर, ज्योमेट्री decides by lone pair plus bond pairs, but shape decides by bond pairs only। समझ में आया क्या? सिंपल है, यानी जब शेप आपकी डिसाइड होगी मॉलिक्यूल की तो उसमें लोन पेयर काम नहीं करेगा, लोन पेयर का कोई वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखा जाएगा। बट अगर आपको ज्योमेट्री बताना है, देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स बोथ शुड बी इंक्लूडेड, दोनों उसमें शामिल होना चाहिए। सेकंड एक और पॉइंट आता है इसका, पोस्टुलेट्स में ही है, इफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ number of lone pair and bond pairs are same, then geometry and shape of a molecule will be same, ऐसा लिखो। ये बात समझ में आई क्या? देखो एक पॉइंट मैंने पहले भी शायद आपको और भी चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है, तो तब आया है ज्योमेट्री के बारे में, तो मैंने बताया है कि लोन पेयर्स एक कैसे होते हैं, मतलब उनको आप कह सकते हैं लोन पेयर्स ज्योमेट्री में ही काम करते हैं, शेप में काम नहीं करते हैं। तो जो बॉन्ड पेयर होंगे वो और लोन पेयर होंगे, दोनों का नंबर सेम है, तब फिर एटम की शेप एंड ज्योमेट्री दोनों सेम हो जाएगी। बट अगर लोन पेयर्स कम है, बॉन्ड पेयर्स ज्यादा है, सपोज 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इस टाइप से हो, तब फिर ज्योमेट्री अलग एंड शेप अलग हो जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट मैंने यहां जो लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होंगे तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होगी, बट ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ज्योमेट्री अलग और शेप अलग होगी। सीधा सीधा हम ज्योमेट्री को नहीं लिख सकते कि किसी भी मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री आ रही है, ट्राइगोनल है या फिर आपका ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो उसमें भी अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर सेम नहीं है तब आप शेप को भी ज्योमेट्री के सेम नहीं बता सकते। ये समझ में आया? नेक्स्ट कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल में क्या होगा, हमें यहां पर डिस्कस करना है ओनली नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था, उसमें बताया था नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर कॉल्ड स्टेरिक नंबर, आपको याद होगा। तो स्टेरिक नंबर के बेस पर हमें डिसाइड करना है कि कौन से मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी और क्या ज्योमेट्री होगी।
स्टेरिक नंबर हेडिंग डालना है आपको, पोस्टुलेट्स हो गए आपके। अब इसमें स्टेरिक नंबर के बेस पर अलग अलग एग्जांपल्स करते हैं। स्टेरिक नंबर्स देखो, अगर स्टेरिक नंबर आपका कितना है 2 है, तो 2 स्टेरिक नंबर मतलब क्या होगा, 1 बॉन्ड पेयर हो सकता है और 1 लोन पेयर हो सकता है, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। तो देखो यहां पहला पॉइंट हम डालते हैं स्टेरिक 1 स्टेरिक, या फिर स्टेरिक नंबर 1 ऐसा कर लो, स्टेरिक नंबर 1। अब यहां क्या होगा, इसके पहले एक फॉर्मूला बता देता हूं, एक काम करो इधर साइड में एक फॉर्मूला भी लिखो। वहां फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये तो थोड़ा बड़ा ही है, उसको लिखना ही पड़ेगा, हटाओ मैं ये लिख देता हूं। देखो कैसा है, एक फॉर्मूला कैसा बनेगा आपका कि ए बी एन एम कर लो, बी एम एल एन, ये फॉर्मूला जो बनता है इसका क्या मीनिंग है, ए है आपका, ए और बी मैं इनको अलग अलग लिख देता हूं। ये देखो अब क्या लिखना है इनके, ये कहां यहां पर क्या है, ए है आपका सेंट्रल एटम, बी क्या है सराउंडेड एटम, एम क्या है नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, और एल है किसके लिए, लोन पेयर, इट इज लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर। एंड एन किसके लिए आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यानी जितने लोन पेयर्स प्रेजेंट है उसके लिए एन लगाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर्स से। तो स्टेरिक नंबर्स से हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है स्टेरिक नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट आप लिखिए स्टेरिक नंबर फर्स्ट। अब देखो स्टेरिक नंबर फर्स्ट क्या होगा, मतलब एक ही आपका स्टेरिक नंबर दे रखा है और आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स, उनको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। तो अभी यहाँ एक कैसे होगा, या तो एक लोन पेयर ले लो या एक बॉन्ड पेयर ले लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट होता है हमेशा। तो स्टेरिक नंबर 2 आपने अगर लिया तो यहाँ क्या है आपके पास, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स दोनों को मिलाना है। अब ऐसा भी कोई केस नहीं होता है जिसमें एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर बन जाए, तो सिंपली आपको याद रखना है 2 बॉन्ड पेयर्स रह सकते हैं, एक लोन पेयर प्लस एक बॉन्ड पेयर नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर होगा आपका 2 बॉन्ड पेयर्स, ऐसा कर लो। अब इसका कोई एग्जांपल ले, सिंपल है, इधर आप इसको ऐसा बना सकते हैं AB2, इसको क्या कर सकते हैं हम AB2। अभी ए तो क्या रहेगा आपका एटम, और बी क्या है 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि इसके साथ कोई 2 एटम अलग से जुड़ेंगे, 2 बॉन्ड पेयर है यानी 2 एटम जुड़ेंगे, तो ये सराउंड एटम रहेंगे। तो AB2 इसको आप ऐसे ही लिखना, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर्स लिखे हैं और AB2 भी इसके साथ ही लिखना, इसके सामने लिख लेना, यहाँ लिखो AB2, ठीक है, ये बन गया। अब इसको सिंपली अगर ऐसे बनाना है तो ये कैसे बनेगा, ए सेंट्रल एटम रहेगा और बी आपका दोनों साइड जुड़ जाएगा, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर से। अब देखो एग्जांपल हम ले सकते हैं BeCl2, ये बनता है। अब देखो इसमें हमें अलग अलग चीजें डिस्कस करना है, ज्योमेट्री आपका दिख रहा है लीनियर होगा, लीनियर, बॉन्ड पेयर सेम है, ना लोन पेयर ज्यादा ना कम, ना बॉन्ड पेयर ज्यादा कम, कुछ नहीं है। शेप भी आपका सेम होगा, लीनियर, शेप सेम है। अब देखते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा ना, सेम है आपका, क्या है बिल्कुल लीनियर है। तो ये समझ में आया। अब इसमें कोई लोन पेयर्स तो हो नहीं सकता, इसमें सिर्फ एक ही केस होगा, यानी सीधा सीधा आप AB2 वाला केस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा और अलग होगा ये। तो ये कैसे बनेगा, देखो सेकेंड पॉइंट डालना है स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 हो गया। यानी अब क्या है, यहां 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस कैसा होगा, केस, या सॉरी पहले तो आप ये लिखो कितने, 2 बॉन्ड पेयर सीधा सीधा नहीं बोल सकते, अभी आगे हम डिसाइड करेंगे कि AB क्या होगा आपका 3 होगा, तो L क्या हो सकता है, देखेंगे यहां भी AB2 और L0 रहेगा। चलो इसको ऐसा बना लेना AB2 L0, यानी कि सभी का हमें फॉर्मूला पूरा हमारा यहाँ पुट करना रहेगा। तो A तो सेंट्रल एटम हो गया और B हो गए आपके बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंडेंट और L हो गया लोन पेयर, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है।
यहाँ क्या है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर आप कितना ले सकते हैं, 0 ले लो। तो ये फर्स्ट केस हो गया। एक काम करो, इसको स्टेरिक नंबर आपका 3 आ रहा था, अब इसमें केस फर्स्ट करो। यहाँ पर अलग अलग केस आएंगे, तो स्टेरिक नंबर तो 3 हो गया, केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट में क्या है, बॉन्ड पेयर 3 ले रहे हैं हम, तो इसके ब्रैकेट में लिखो 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना लिया, 0 लोन पेयर। समझ में आया? अब देखते हैं इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बनाया क्या, BF3। अब BF3 यानी क्या होगा, बोरोन के साथ कितने फ्लोरीन जुड़ेंगे, 3 फ्लोरीन जुड़ गए, ऐसे 3 फ्लोरीन, ये बन गया, 3 फ्लोरीन जुड़ गए, ये एक आपका कंपाउंड बन गया। अब जैसे यहां भी हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, पहले आपका A के साथ कितने B जुड़ रहे हैं, 3 B जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ किसका एग्जांपल लिया था, BeCl2 का, यहाँ हमने ले लिया BF3 का, BeCl2, ये हो गया। अब ये हो गया आपका क्या, BF3, जिसका शेप मैंने बना दिया। अब शेप नहीं, सॉरी, ज्योमेट्री और शेप तो अभी बताएंगे। अभी देखो ये कैसा बन रहा है आपका, ट्राइगोनल, तो ये बन गया आपका ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, और शेप भी आप ट्राइगोनल प्लेनर है ये ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी सेम ही होगा बच्चों। यहाँ क्या होगा, शेप भी सेम होगा, शेप सेम हुआ। अब एक और पॉइंट बच रहा है, बॉन्ड एंगल, जो कि मेरे पास इधर जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉन्ड एंगल। अभी आपको थोड़ा सा ये हटा ही दो यार, ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से मैं इसको BF3 को यहाँ बना देता हूँ। ये है आपका BF3, ये 3 फ्लोरीन्स इस पर जुड़ रहे हैं, यहाँ ऐसे जुड़ देंगे। ये देखो, ये छोटा कर दो इसको भी, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर सिंपल आपको ऐसे, ये वाला पूरा यहाँ लिख रहा हूं मैं वापस से, आप इसको नोट कर लेना। ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, अगला देखो बॉन्ड, ये शेप सेम होगी यहाँ पर, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ही है ओनली, यहाँ कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो शेप सेम हो गई। अब देखते हैं बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 12, यानी कि 12 3 36, एक जीरो बढ़ा दो, कुछ नहीं है, 120 डिग्री हो जाएगा सिंपली बस। ठीक है, अब देखते हैं, एक केस तो ये हुआ, तो अभी आप उसमें केस अलग अलग बनाएंगे। फर्स्ट केस ऐसा हो गया ना, अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस लिखिए, केस सेकंड है ना, वहां पर मैंने सिर्फ नंबर डाला था, आप वहां पर केस लिख लेना। केस सेकंड, केस सेकंड में हम लेते हैं AB2, तो आपका सेम ही है AB2, बट AB2 के साथ आप क्या ले लेते हैं, लोन पेयर भी 1 ले लेते हैं। तो क्या होगा, 1 लोन पेयर के लिए आपको यहाँ क्या बनाना है, 2BP, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ऐसा बनेगा। अब देखते हैं, अब आपका जो A है, ये सराउंड, ये सेंट्रल एटम है, यहां आपका बनेगा एक लोन पेयर और 2 रहेंगे इधर बॉन्ड पेयर्स। समझ में आया? अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आप लेंगे, सपोज CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, ये कार्बन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, कार्बन सेंट्रल एटम होगा, इधर क्या रहेगा आपका एक लोन पेयर, 2 क्लोरीन्स जुड़ेंगे ऐसे, ये जुड़ गए, Cl2 बन गया। अब बच्चों इसका ज्योमेट्री, शेप और ये सब चीजें हमें डिसाइड करना। ज्योमेट्री क्या हुआ, फिर से सेम आपका, हमने बोला है पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग यहां देखना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स मिलकर के ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप देखो, शेप क्या होगी, अब शेप चेंज हो जाएगी बच्चों। अब आपको लोन पेयर नहीं देखना है, ये लोन पेयर है ना, ये एक तरह से कैसा है, इसको सिंपली मैं बोल देता हूं, ये आत्मा जैसा होता है। ठीक है, तो ये आत्मा क्या होती है, ये दिखाई नहीं देती है, कब, शेप जब आप डिसाइड करते हैं तब। तो यहाँ इसको नहीं देखना है, सिंपल आप बॉन्ड पेयर देखो, यानी इसको हटा दो। अब क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है, एक बेंट शेप बन रहा है, वी शेप भी बोलते हैं इसको, वी शेप, है ना। तो ये बन रहा है आपका कैसा, वी शेप बोलेंगे इसको, वी शेप। ठीक है, वी शेप बोलेंगे इसको, या बेंट भी बोलते हैं इसको, बट बेंट में क्या होगा, लोन पेयर्स 2 होने चाहिए, तो आप इसको वी शेप ही लिखो, काम करो वी शेप। ये कैसा शेप बना, वी शेप। अब देखते हैं बॉन्ड एंगल क्या होगा इसमें, तो इसमें बॉन्ड एंगल हो जाएगा बच्चों, एक लोन पेयर है तो BA बॉन्ड एंगल
119, कितना होगा 119.5 डिग्री। समझ में आया? तो और कुछ बचा क्या इसमें? ज्योमेट्री, शेप और बॉन्ड एंगल दोनों हो गए। ये था हमारा स्टेरिक नंबर 3। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेरिक नंबर 4 की तरफ। स्टेरिक नंबर 4 क्या होगा बच्चों आपका? देखो स्टेरिक नंबर, हेडिंग डालो। टेप कहां गई इसकी? गिर गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो थर्ड है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर क्या लिया हमने? 4 लिया। स्टेरिक नंबर 4 लिया ना। अब देखो यहां क्या बनेगा? ए बी कितना हो गया? 4। एल क्या होगा? एल का पता नहीं, अभी बाद में देखेंगे। एक काम करो, केस देखते हैं। फर्स्ट केस यानी कि केस फर्स्ट में अगर हम लेते हैं ए बी 4 ही ले लो। एक काम करो, ए बी 4 लिया हम। ए बी 4 लेंगे मतलब क्या होगा आपका? 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर कितना लिया? 0, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं ए के साथ, ए तो है आपका सेंट्रल एटम, बी कितने हैं? 4, जोड़ दो यहां पर। क्या इसका शेप एग्जांपल है? कोई एग्जांपल ले सकते हैं और इसका फिर शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल भी देखना है। तो देखो ये बनेगा कैसा आपका? ये बनेगा CCl4 का एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे। एग्जांपल CCl4, यहां आपका कार्बन है, यहां क्लोरीन जुड़ा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब बताओ इसमें कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? नहीं, बॉन्ड पेयर से ओनली। तो शेप आपकी कैसी होगी? सेम शेप, सेम एज ज्योमेट्री, सेम शेप। बॉन्ड एंगल्स बताओ। बॉन्ड एंगल बनेंगे आपके टेट्राहेड्रल में हमेशा 10 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। बात समझ में आई क्या? आई समझ में? अब देखो ये हुआ आपका, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने 4 बॉन्ड पेयर की जगह 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर ले लिया तो क्या चेंज आए? ये हटा दूं? ये सिंपल था। एक एग्जांपल और भी एग्जांपल से ऐसे आप लोग कर सकते हैं। देखो यहां क्या हो जाए? 3 बॉन्ड पेयर्स बचे और लोन पेयर कितना हो रहे हैं? 1। यहां लोन पेयर 1 हो गया, यहां हो गया आपका L की वैल्यू 1। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने एक ऐसा एटम लिया जिसके पास एक लोन पेयर प्लस 3 क्या है? बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये हुआ NH3, अमोनिया होता है जो। देखो बनाओ इसको, एक लोन पेयर आपका यहां है, 3 आपके यहां पर क्या है? बॉन्ड पेयर से सपोज हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इनका हमें चेक करना है ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड एंगल। अब बोलो अब क्या होगा भाई? तो अब देखो सिंपली ज्योमेट्री तो आपकी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करती है, तो ये होगा आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। शेप कैसी होगी? शेप होगी इसकी ट्राइगोनल, शेप ट्राइगोनल होगी, या ट्राइगोनल या पिरामिडल बोल देंगे इसको। ट्राइगोनल मत बोलो, इसको बोलो पिरामिडल, पिरामिडल शेप। ये शेप क्या हो गई? डिस्टॉर्ट, वो चेंज हो गई ना, ज्योमेट्री से चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है। तो जब हमने बोला था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम रहे तो फिर ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेगी, बट अब चेंज आ जाएगा। बॉन्ड एंगल सिंपल है, बॉन्ड एंगल बनता है इनका 107 डिग्री का, तो सिंपल है 107 डिग्री बॉन्ड एंगल बना दो। यहां तक समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और बॉन्ड पेयर बढ़ा दो, लोन पेयर एक और बढ़ा दो। यहां किया आपने लोन पेयर 2, ये हो गया इसका L की वैल्यू 2, AB4, ओ सॉरी इधर तो कम ही नहीं कर रहे हैं हम, उधर ही बढ़ाया जा रहे हैं, ये तो 6 हो जाएगा फिर। ये देखो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो यहां भी कम करो। सॉरी पिछली बार नहीं किया था शायद मैंने, यहाँ 3 और यहाँ 1 रहेगा। लास्ट टाइम वाला NH3 का जो एग्जांपल समझा था। अब वाले में क्या हो गए? 2 हो गए। अब यहाँ एक और लोन पेयर बढ़ा दो आपका, ये बढ़ा दिया। अब एग्जांपल लो, सिंपल है। पानी आपका, पानी पीते हैं कि नहीं हम? पानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है हमारा, वाटर मॉलिक्यूल। इसके पास, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। बनाओ ऑक्सीजन को, सेंट्रल एटम रखो,
2 आपके क्या रखे आपने, हाइड्रोजन्स, 2 आपने रखे लोन पेयर्स, इस टाइप से, ठीक है। ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, इतना इंपॉर्टेंट है वाटर हमारे लिए, और उसका स्ट्रक्चर भी आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमें याद भी होना चाहिए, सही है। ज्योमेट्री देख लो फिर इसकी, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी, ठीक है। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल का भी टेट्राहेड्रल, ठीक। सेकंड, अब आता है शेप, शेप चेंज होगा, बट देखो शेप क्या चेंज हो जाएगा इसका शेप, अब इसका शेप आप बोल सकते हैं बेंट शेप, बेंट शेप, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो बेंट होता है, ज्योमेट्री अलग होती है, क्योंकि वहां पर 2 लोन पेयर्स और एक और क्या आ गए, बॉन्ड पेयर्स आ गए, तो अब उनमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से शेप आपका बेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसका बॉन्ड एंगल, देखो बॉन्ड एंगल सिंपल है 104, कुछ लोग 104 डिग्री लिखा होता है कुछ बुक्स में, कुछ बुक्स में बताता है 104.5, ठीक है, 104.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होगा। तो ये है वाटर मॉलिक्यूल का। और केस हमारा कौन सा था इसमें, जैसे हम आगे करते जा रहे थे ना, स्टेरिक नंबर 4 था, तो स्टेरिक नंबर 4 में 3 केस बनते थे, 3 हमने एक्सप्लेन कर लिए, ठीक है, यहां समझ लिए। अब नेक्स्ट आता है स्टेरिक नंबर 5, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5 यहां पर आप डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, एक बार में आप लेंगे, सभी केस आपको करके देखना पड़ेंगे। तो फर्स्ट होगा आपका बॉन्ड पेयर कितने लेंगे 5, तो ये लेंगे 0, तो अब वहां शेप कैसी बनेगी, केस कितने बन सकते हैं